हेलो डियर स्टूडेंट, पांडे केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट स्टार्ट किए थे इसमें आज हम थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम पढ़े थे आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन्स पढ़े थे, आइसोडायस्फर पढ़े थे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्टर्स पढ़े थे। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो पांडे केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। और प्रीवियस अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं नोट्स बना के, तो प्रीवियस लेक्चर को आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और उन लेक्चरों को देखते हुए फिर आप थर्ड लेक्चर में इसमें आ सकते हैं, या आप डायरेक्ट इसमें भी देख सकते हैं अगर आपको इसका नोट्स बनाना हो। जनरली क्वांटम नंबर का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। तो आगे स्टेटमेंट देखते हैं। टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम द फॉलोइंग टर्म्स नीड टू बी डिफाइंड। तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको डिफाइन करने के लिए कुछ टर्म को हमको पढ़ने की ज़रूरत है। सबसे पहले नंबर में हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल देख रहे हैं, स्टेटमेंट को आप अच्छे से रीड कीजिएगा प्लस नोट्स भी कर लीजिएगा। नोट ले के ही बैठिए सामने तो आपको बेटर होगा, क्योंकि पढ़ते पढ़ते आप नोट्स भी बना लेंगे और जो मैं एक्सप्लेन करूँगा आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्बिटल। तो इट इज़ डिफाइंड एज द स्पेस occupied by electron around the nucleus of an atom where the probability of finding an electron is the maximum। ऑर्बिटल क्या होता है? यह ऐसा स्पेस जहाँ पे ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ऑर्बिटल जो होता है, सबसे पहले जनरली हम क्या पढ़ते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, इसके आउटर मोस्ट सेल में ये ऑर्बिटल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। आप पहले वाले लेक्चर में मैं बताया हूँ, इसमें वही कह रहा है कि स्पेस में जिसमें इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एटम वेयर इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज़ द मैक्सिमम। ऑर्बिटल होता क्या है? जहाँ इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है, उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। देन सेकेंड में हम देखते हैं क्वांटम नंबर। तो दीज आर द पैरामीटर रिक्वायर्ड टू कैरेक्टराइज एन ऑर्बिटल एन एटम। देयर आर 4 डिफरेंट क्वांटम नंबर्स विच आर नेम्ड अस फॉलो। यह क्या होता है? पैरामीटर होता है जो कि कैरेक्टराइज करता है ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन को। सबसे पहले क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको डिनोटेड बाय एन। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं एल से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम या एम एल से इसको डिनोट करते हैं। देन डी नंबर हम देख रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं एस या एम एस से। तो फिर नीचे स्टेटमेंट देखते हैं, एन ऑर्बिटल कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर दैट इज़ एन एल एम। जो पहला 3 क्वांटम नंबर है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? एन एल एम से। वाइल द डिस्क्रिप्शन एन इलेक्ट्रॉन रिक्वायर ऑल 4 क्वांटम नंबर दैट इज़ एन एल एम एस, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिक्वायर्ड करता है। तो हम एक एक करके सबको डिफाइन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वांटम नंबर जो बताया, तो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर द क्वांटम 4 क्वांटम नंबर्स आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलो। सबसे पहले देखेंगे इन चारों क्वांटम नंबर को हम डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहला नंबर क्या क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो इसमें होता क्या है? द क्वांटम नंबर इंडिकेट्स द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसमें क्या करता है? क्वांटम नंबर इंडिकेट करता है डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है इसके जो ऑर्बिटल हैं इसमें इलेक्ट्रॉन क्या प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होता है इसको यह डिफाइन करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। तो इट कैन हैव वैल्यूज़ ऑफ 1 2 3 4 एंड ऐसे इन्फिनिट तक कर सकते हैं। एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेज द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेज एज वेल एज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। तो इसमें क्या कह रहा है कि यन अगर नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना अगर इंक्रीज करता है तो उसका क्या होगा? न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा और उसमें क्या होती है? एनर्जी इलेक्ट्रॉन की उतने ज़्यादा बढ़ेगी। तो सबसे पहले हम बनाते हैं, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया ऑर्बिटल आपको दिख रहा है।
तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये फर्स्ट ऑर्बिटल हो गया, ये सेकेंड ऑर्बिटल हो गया और थर्ड ऑर्बिटल हो गया। तो आप देख सकते हैं ये जो n इक्वल, इसको क्या मान सकते हैं, इसको फर्स्ट मान सकते हैं, इसको 3 मान सकते हैं, इसको 3। न्यूक्लियस से लगा हुआ सबसे पहला ये पहला नंबर का हो जाएगा, देन उसके बाद सेकंड, देन उसके बाद थर्ड। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट से थर्ड में इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ रहा है और इसके साथ साथ इसकी क्या होती है, एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है इलेक्ट्रॉन की। जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से दूर जाता है उसकी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज कर रही है। तो सबसे पहले आप देख लिए कि ये जो प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। जितना आप 1 2 3, इसको 1 2 3 और ऐसे ही जितने सेल इनफाइनाइट तक हम जा सकते हैं। तो जितना दूर तक जाएगा इलेक्ट्रॉन वेरी करेगा और न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस उतना ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसमें एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, उतना ज़्यादा होगा। देन नीचे एक और स्टेटमेंट दिख रहा है, प्रिंसिपल quantum numbers having different value of n also are considered as a different energy cells which are represented। इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को क्या, डिफरेंट वैल्यूज़, n की डिफरेंट वैल्यूज़ से हम डिनोट करते हैं। सबसे पहले n का वैल्यू दिख रहा है और एनर्जी सेल दिख रहा है। अगर n इक्वल 1 है, पहले सेल को हम क्या बोलते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, k से, देन सेकेंड को l से, थर्ड को m से, 4 को n से, 5 को O से, 6 को P से, 7 को Q से। ऐसे ही इनफाइनाइट तक हम करते जाते हैं, P Q R S T U भी आगे तक ये जाता है इनफाइनाइट तक। तो हमें इतना ही ज़रूरत है क्योंकि जनरली इतने में ही हमारा इलेक्ट्रॉन वेरी कर जाता है। जैसे देखते हैं, ये हो गया फर्स्ट हो गया, ऐसे नहीं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5। ये आपको देख रहे हैं एनर्जी सेल दिख रहे हैं। सबसे पहला सेल 1 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इसका नंबरिंग करेंगे 3 4 5 आपको दिख गया। और ये क्या कर रहा है, इसके एनर्जी सेल को क्या नाम दिया गया है, पहले को K, दूसरे को L, तीसरे को M N O और ऐसे ही ये क्या इनफाइनाइट तक आगे की ओर चला जाएगा। तो यही बता रहा है कि एनर्जी सेल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, K L M N O P Q से। देन सेकेंड में हम देखते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको L से डिनोट किया जाता है। तो दिस क्वांटम नंबर इंडिकेट द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल नॉट एन इलेक्ट्रॉन। इसको क्या करता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल के शेप को बताता है, इलेक्ट्रॉन के शेप को नहीं बताता है। इट कैन हैव वैल्यू फ्रॉम, इसका वैल्यू क्या होता है 0 to n-1। इसका वैल्यू क्या होता है 0 to n-1। इसमें n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो 0 से स्टार्ट होता है और n-1 कहने का मतलब अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो इसमें इसका n-1, n अगर 1 रखेंगे तो 1 से 1 कर देंगे तो 0। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का 1 कहलाएगा और इसका ये क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का n, ठीक, और इसका ये क्वांटम नंबर का s, इसको बोलते हैं पहले को 0 को। n-1 से जितना नंबर ऑफ n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आपको हमको जितना का भी फाइंड करना है तो n के जगह पे रख देंगे कि कौन से सेल का हम कर रहे हैं। तो n इक्वल, अगर थर्ड सेल का कर रहे हैं तो ये ऊपर में दिख रहा है तो वहाँ 3 रख देंगे, 3-1 करेंगे 2। तो इसमें क्या एजीमुथल क्वांटम L की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी और n इक्वल 3 हो जाएगा। एक इससे पीछे चलता है, -1 कर देते हैं। फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n, फॉर एग्जाम्पल n इक्वल 5 अगर है तो द वैल्यू ऑफ L आर 0 1 2 3 4। अब हम 0 से काउंट करेंगे क्योंकि 0 को भी इसमें 1 मानेंगे, फिर 1 को दूसरे नंबर पे 3 4 5, तो 4 तक जाएगा। ऐसे करके ईच वैल्यू ऑफ L इंडिकेट द सब एनर्जी लेवल। ये क्या करता है, L किसको इंडिकेट करता है, सब एनर्जी लेवल को। और सब सेल विद इन द पर्टिकुलर सेल और एनर्जी लेवल विच आर डिनोटेड एज फॉलोज। तो हम देखते हैं L हमारा देख रहे हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, और सब सेल और सब एनर्जी लेवल उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यह हम देखते हैं। सब सेल और सब एनर्जी लेवल को बोलते क्या हैं हम। तो पहले लेक्चर में हम फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में इसका डिस्कस कर चुके हैं, बट अभी फिर भी बताता हूँ। L क्या होता है, L इक्वल 0, यही बताया कि n-1 से कर देंगे। L अगर 0 होगा
तो सब एनर्जी लेवल उसका क्या होगा, यस होगा। अगर 1 होगा तो पी होगा, 2 होगा तो डी होगा, 3 होगा तो एफ होगा, 4 होगा तो जी होगा। और यह यस पी डी एफ ये क्या पढ़े हैं आप लोग, सेल पढ़े हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन वेरी किए जाते हैं, सब सेल होते हैं, सब एनर्जी लेवल। फिर नोट देखते हैं यहाँ पे, नोट द, एक मिनट, क्या है, द नोटेशन फॉर द सब एनर्जी लेवल कम फ्रॉम द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म दैट आर यूज डिस्क्राइब द एटॉमिक स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रा एंड हैव द फॉलोइंग फुल फॉर्म। इसका जो एस पी डी एफ जी इसको हम पढ़ते हैं, इसको सब एनर्जी लेवल का स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में क्या यूज करते हैं और एटॉमिक स्पेक्ट्रा में। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में ये बाद में हम डील करेंगे जब पढ़ेंगे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो अभी हम क्या देखते हैं, एस को क्या बोलते हैं, नोटेशन किससे करते हैं, सब एनर्जी लेवल का एस से, तो उसका फुल फॉर्म होता क्या है, उसको बोलते क्या है। तो एस के तीर के निशान के आगे दिख रहा है आपको, एस को शार्प बोलते हैं, पी को प्रिंसिपल बोलते हैं, डी को डिफ्यूज बोलते हैं, एफ को फंडामेंटल बोलते हैं, जी को जनरलाइज्ड बोलते हैं। देन इसमें देखते हैं, दिस सब सेल हैव डिफरेंट शेप विच आर डिपिक्टेड इन टेबल। तो नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं, वहाँ टेबल में शेप, सब सेल के शेप को डिफाइन किया गया है डिफरेंट टाइप्स के, तो उसको हम पढ़ेंगे। और आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर करके अच्छे से आप इसको नोट बना लीजिए, आपको आगे चल के बहुत काम आने वाला है। देन हम सेकेंड पेज में बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं, द सब सेल हैव डिफरेंट शेप। सब सेल का हम डिफरेंट शेप्स पढ़ेंगे कि कौन से सेल में को कितने प्रकार के उसमें सेल प्रेजेंट होंगे, सब सेल। तो सब सेल पहले देखते हैं, एस ऑर्बिटल का इसका शेप क्या होता है, स्फेरिकल शेप होता है और सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल क्यों बोले हैं, अगर इसको जैसे आप स्फेरिकल शेप बना लिए, इधर से काटेंगे तो ये 2 बराबर भागों में बटेगा, इधर से काटेंगे फिर भी ये 2 बराबर भागों में बटेगा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसको हम 20 से काटें तो उसका मिरर इमेज हमको मिले। तो इसमें जैसे स्फेरिकल दिख रहा है, इसको 20 से काटेंगे तो इसमें सिमेट्रिकल प्रेजेंट है, तो इसमें सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए हम स्फेरिकल सिमेट्रिकल बोलते हैं। और इसमें केवल एक सेल होता है, एक ऑर्बिटल, केवल एक सब सेल प्रेजेंट होता है, जो आपको दिख रहा है। नोट कर लीजिए, शेप लिख लीजिए, डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए इसका। तो पी ऑर्बिटल में क्या होता है, पी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, तो यह डंबल शेप में होता है। डंबल हम जानते हैं, जिम ओम में जाते होंगे आप लोग तो देखे होंगे, तो उसी शेप का होता है। इसका शेप आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें ये तीर के निशान क्या, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जनरली हम यही मानते हैं। तो यह तीर का निशान उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन हम इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में, ये है हमारा डी ऑर्बिटल का सब सेल। तो डी ऑर्बिटल के सब सेल में हम देखते हैं इसका शेप क्या होता है। इसका शेप डबल डंबल शेप्ड होता है। जो आप सिंगल डंबल पढ़े, इसमें डबल डंबल शेप होता है, आपको दिख रहा है यह डबल डंबल शेप, ऐसे और ऐसे होता है, डबल डंबल शेप होता है, एक पे ही एक आपको दिख रहा होगा। तो आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और इसको आप 3D में जाके देखना चाहें तो गूगल पे सर्च करके आप 3D इसका देख सकते हैं। देन इसके बाद हम थर्ड पढ़ते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m और ml से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस क्वांटम नंबर इंडिकेट्स द पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल इन स्पेस। इसमें ऑर्बिटल का स्पेस में क्या ओरिएंटेशन होता है उसको इंडिकेट करता है। द वैल्यू ऑफ m फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ l वेरीज फ्रॉम +L to -L इंक्लूडिंग 0। फॉर एग्जाम्पल